नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन की खबर का जोरदार असर हुआ है। जी हां, हमने खबर दिखाई और सरकार हरकत में आ गई। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन यूट्यूब चैनल पर कानून का शिकंजा कस चुका है। पहले यूट्यूब चैनल को बैन किया गया, अब इस साजिश के पीछे के किरदारों को बेनकाब करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। इस साजिश का दायरा कहां तक फैला है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के कई एंगल हैं जिसे बेनकाब होना है। न्यूज नेशन की खास पेशकश में इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं की बात आज हम करने जा रहे हैं लाख टके की बात में। आजमाइशें भी होंगी और आपको जान और माल की कुर्बानियां भी देनी होंगी। लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के तहत, मकसद की राह में होगा और आपकी कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। न्यूज नेशन ने जहरीली साजिश का पर्दाफाश किया। हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए। न्यूज नेशन ने दंगों की पाठशाला चलाने वाले को बेनकाब किया। वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे, डंडे वगैरह रखना चाहिए। 7 साल पुरानी जहरीली दुकान बंद हुई। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। न्यूज नेशन ने खबर दिखाई, यूट्यूबर की शामत आई। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन यूट्यूब चैनल बैन। एक तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन के नाम का एक चैनल भी है, जिसके बारे में न्यूज नेशन ने एक बड़ी पड़ताल करके उसकी खबर चलाई थी और उसके मौलाना को अंततोगत्वा बैन करा के छोड़ा। यह है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति भक्ति। मैं साधुवाद देता हूं न्यूज नेशन को। अब चल रही है यूट्यूब चैनल की जांच। हम करेंगे आपको बाखबर तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन प्राइम टाइम। इस चैनल के कंटेंट का, इस चैनल में आने वाले सैयद फारूक अहमद जैसे शख्सियत का 7 साल से चल रही इस जहरीली दुकान की हर गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। कुछ सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। क्या तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन का संबंध देश विरोधी ताकतों से है? क्या नफरत की तालीम देने वाले आईसिस के मोहरे हैं? कहीं आईएसआई के इशारे पर यह दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं कर रहे थे? देश के लिए यह सवाल बेहद अहम है। जहरीली जुबान से निकली हर उस लफ्ज की जांच की जा रही है जिसके मायने खौफनाक है, जिसके विनाशकारी और जिसके समझाने का अंदाज बेहद खतरनाक। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। ये आपको शहर में कहीं भी कोई भी हार्डवेयर या बेचने वाले के पास या अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। एक कच्चा नारियल सिर्फ 10 रुपए में आता है या 20 रुपए में आता है। आप उसे छीलने और सुराख करने के लिए उस पर ज्यादा पैसे देते हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं आप खुद तो छुरी लेकर खरीद लीजिए और अपने घर पर ही उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे ना आप? बार बार बेहद शातिर तरीके से समझ गए ना? कहने वाले यूट्यूबर को अब देश का कानून समझा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां इसके दंगे के दुकान के असर को समझने की कोशिश कर रही हैं। आखिर इस यूट्यूब चैनल के जरिए कितने लोगों को बरगलाया गया होगा? इसने कितने युवाओं का ब्रेन वॉश किया? क्या ये लोग ऑफलाइन भी इसी तरह का जहरीली दुष्प्रचार करते थे? तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन पर खुफिया एजेंसियों की नजर। और मैं यही कहता हूं कि हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए तौर तरीके सीखें। सबसे खौफनाक पहलू ये है कि दंगाई जिस मॉडस ऑपरेंडी, जिस तरीके को अपनाते हैं, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन के दंगा क्लासेस में वही सीख पिछले 7 साल से दी जा रही थी। चाहे वो बंदूक हो या फिर चाकूबाजी, दंगों की पाठशाला के कोर्स में तमाम बातों का जिक्र था। 2020 के दिल्ली दंगों का शाहरुख, 2022 के जहांगीरपुरी दंगे में सोनू, 2020 के दिल्ली दंगों में आईबी अफसर की चाकू से हत्या। दिल्ली दंगों की ये वो घटनाएं हैं जो तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन जैसे संगठनों पर सवाल खड़े करती हैं, उनके हिंसा की सीख की ओर इशारा करती हैं। अगर आप शूटिंग सीख लेते हैं तो हिम्मत ना हारे। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है और नेट पर 17.0 बोर एयरगन आसानी से मिलती है। उसके लाइसेंस की भी उसको जरूरत नहीं है, आप वो घर में रख सकते हैं। इस तरह के बयान, इस तरह का दुष्प्रचार यूं ही नहीं होता, एक पूरा सिंडिकेट होता है। क्या विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहा था यूट्यूब चैनल? क्या विदेशों से चैनल की फंडिंग की जा रही थी? पुलिस, खुफिया एजेंसियां, साइबर सेल एक्सपर्ट
तमाम जांच कर रहे हैं। न्यूज नेशन की खास पेशकश में हम भी इन्हीं पहलुओं की बात करेंगे। तो दरअसल में देश विरोधी साजिश में एक यूट्यूब चैनल बेनकाब हुआ है। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती केस के तह तक जाने की है। जांच शुरू हो चुकी है। अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, समझाते हैं आपको। यह है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन। अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए कुछ इशारे गिनाइए। हम करेंगे आपको बाखबर। दंगों में जलते देश के शहर, सांप्रदायिक जहर का कहर। दंगे यूं ही नहीं भड़कते, दंगे करवाए जाते हैं। औरंगाबाद से चल रहे तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन संस्थान पर सांप्रदायिक जहर फैलाने का इल्जाम है। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। पहले लोगों को उकसाने की चाह, कोई भी आजमाइशें भी होंगी और आपको जानो माल की कुर्बानियां भी देनी होगी, लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के तहत, मकसद की राह में होगा और आपकी कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगे। बेमकसद आपकी जानें ज़ाय न होंगे, बेवजह आपके कारोबार तबाह न होंगे। फिर सोशल मीडिया पर चलाई दंगों की दुकान। तकाज़ा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए तौर तरीके सीखें। उसके अलावा हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए। 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। ये सैनिटाइजर का बहुत ज़बरदस्त मुतबादिल है। ख्याल रहे कि अगर आप गलती से 200 से 300 ग्राम उसमें डाल देंगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके छूने से इंसानी जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचता है, शदीद जलन होती है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे भड़काऊ बयान देने की वजह से तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन को बैन किया गया है। कितनी जहरीली साजिश है। अगर आप शूटिंग सीख लेते हैं तो हिम्मत ना हारे। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है। ये कैसे लोग हैं? सांप्रदायिक साजिश के लिंक कहां तक हैं? हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए। कहीं इनका दहशतगर्दों के स्लीपर सेल से लिंक तो नहीं? कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब रखना जरूरी है। देश में रहकर देश के लोगों को ये बांटने का काम क्यों कर रहे थे? इस साजिश के पीछे कौन कौन है? मामले की जांच तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस खबर को न्यूज नेशन ने दिखाया था, जिसके बाद औरंगाबाद पुलिस हरकत में आई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर खुफिया एजेंसियों की भी नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब पुलिस ने जो 2 यूट्यूबर्स जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके पास मौजूद लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और मोबाइल सिम कार्ड को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक अकाउंट्स खंगालने भी शुरू कर दिए हैं। पुलिस ये जानना चाहती है कि इन आरोपियों को क्या कहीं से फॉरेन फंडिंग तो नहीं आ रही थी। महाराष्ट्र पुलिस, साइबर सेल, खुफिया एजेंसियां, इस केस में तीनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मामले में तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। पिछले 7 साल में चैनल पर दिए गए भड़काऊ बयानों का भी आकलन किया जा रहा है। के शीशे की बोतलें हर वक्त रहना जरूरी है। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। हर मुसलमान के घर में 40 से 50 कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे की बोतलें हर वक्त रहना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कि मेहमान कब आ जाए और हमें उनकी जियाफत करनी पड़ जाए। उन्हीं बोतलों में रखकर उनकी हम जियाफत करेंगे। आखिर क्या है इन जहरीले बयानों का राज? किसके इशारे पर चल रहा था ये काम? इस केस में बहुत तेजी से जांच चल रही है। केस में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। लैपटॉप की जांच, अब सामने आएगा राज। इस केस में जांच का दायरा बढ़ चुका है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड जब्त कर लिए हैं। इसके साथ ही दफ्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी खंगाले जा रहे हैं।
हम आपको दिखाते हैं ये जो तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन है, इसमें वाले वीडियोस अभी फ़िलहाल डिलीट किए गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये यूट्यूब चैनल जो है ओपन हो रहा है, खुल रहा है और इसके करीब जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो 7,30,000 तक पहुंच चुकी है। इसमें ये देखा जा रहा था कि लगातार हेट वीडियोस जो है ये यूट्यूब पर डालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे ही कुछ वीडियोस ये हमेशा डालता था। इसको केंद्र सरकार ने जब इसको फेक और इस पर बैन लगाया तो ऐसे तमाम कंटेंट पर भी इसने इस पर लिखा गया फेक, ये फेक है। वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और एक यूट्यूब चैनल 7 साल से चल रहा था, जहरीले बयान दे रहा था। ये यूं ही नहीं हो रहा होगा। शक है कि इसके पीछे पैसों का बड़ा खेल है। क्या चैनल को विदेश से फंडिंग हुई है? चैनल की फंडिंग में कौन कौन है? क्या टेरर फंडिंग का भी कोई एंगल है? सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले में बैंक डिटेल्स खंगाल रही हैं। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इस यूट्यूब चैनल को कौन कौन लोग फंडिंग दे रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी है और अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि यूट्यूब पर ये जो भड़काऊ वीडियो बनाया गया था इसके पीछे क्या साजिश थी, और अगर ये साजिश थी तो फिर इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। ये लिंक है PFI का, जिसके समर्थन में यूट्यूबर्स के चैनल पर बयान सामने आ चुके हैं। PFI की बढ़ती हुई मकबूलियत फिरका परस्त ताकतों को एक आंख नहीं भा रही है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता माह उस पर पाबंदी आयद करने की खबर भी हमने ज़ेर बहस थी। बहुत सारे एंगल हैं। जहरीली साजिश के पीछे कितने किरदार हैं? सबसे बड़ी बात, इसका मास्टरमाइंड कौन है? एक कच्चा नारियल सिर्फ 10 रुपए में आता है। सुरक्षा एजेंसियां इन सवालों को सुलझाने में जुटी हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टी न्यूज़ नेशन।